हाय डूड्स। आज इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और लेक्चर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में मेरा पिछला लेक्चर थोड़ा अधूरा रह गया था, उसको आज पूरा करना है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर शायद 14 मुझे याद नहीं है, और कुछ लिखना है और कुछ नहीं लिखना। चलो ठीक है, वो दूसरा वाला मार्कर। देखो, आज मैं थोड़ा माइक को सेट करता हूँ। वेलकम बैक। देखो, आज मैं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में एक छोटा वीडियो बनाता हूँ, लेकिन कुछ समझाता हूँ डिटेल में थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में। सॉरी, देखो ये एक प्लेट है, ठीक है। इस प्लेट पे बोला जाता है कि चार्ज क्यू है, ओके, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव है तो फील्ड लाइन बाहर की तरफ हमें दिखानी पड़ेगी, ठीक है। दोनों तरफ ये प्लेट बहुत बारीक पतली पतली क्या बोलते हैं, फिल्म है। प्लेट भी नहीं, फिल्म है। ये फिल्म होती है बहुत बारीक, ठीक है। दोनों तरफ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब तुमसे बोलता है कि सेम मैंने दूसरा फिल्म लिया, ठीक है। मेरा थोड़ा ये मेरा आर्ट थोड़ा बड़ा गंदा है, तो सेम है इनका साइज वाइज सब कुछ सेम है। और सबसे ज़रूरी बात क्या है, वो बोलता है कि चार्ज इसमें नेगेटिव है। तो क्या कितनी फील्ड लाइन है, अंदर डालो या बाहर निकालो। देखो, ये पॉजिटिव से बाहर दिखानी होती है तो नेगेटिव से अंदर। देखो ये क्या है, नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है। मैग्नीट्यूड सेम है। फील्ड लाइन कितनी निकालनी है या कितनी अंदर आएगी, ये नेचर पे डिपेंड नहीं करता। नेगेटिव और पॉजिटिव नेचर पे, फील्ड लाइन, नंबर ऑफ फील्ड लाइन डिपेंड नहीं करती। नंबर ऑफ फील्ड लाइन डिपेंड करती है चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। अगर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है तो जितनी यहाँ से निकाली थी उतनी यहाँ पे डालनी पड़ेंगी। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। नंबर ऑफ फील्ड लाइन मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है चार्ज के पे, ना कि नेचर पे। नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं करती। और दूसरी बात, अगर तुम इस क्यू में से इधर से 4 निकाल रहे हो, इधर से 4 निकाल रहे हो, तो उधर अगर ये नेगेटिव क्यू पे दूसरी वाली प्लेट पे 4 अंदर डालोगे, 4 बाहर निकालोगे, ये तुम्हारी मर्जी है। अगर तुमने इस पॉजिटिव क्यू से अगर 6 बाहर निकाली होती तो तुमने इधर भी 6 ही अंदर डाली होती। नंबर ऑफ फील्ड लाइन, तुम कितने चार्ज में से, एक कूलम में से कितनी बाहर निकालना चाहते हो, कितनी अंदर डालना चाहते हो, तुम पे डिपेंड करता है। तुम्हें डिसाइड करना है। तुमने डिसाइड कर दिया कि एक कूलम में से मैं तो एक कूलम नेगेटिव चार्ज में मैं तो 8 फील्ड लाइन बाहर निकालूंगा, अंदर डालूंगा। तो अगर तुम सेम बोर्ड पे दूसरे किन्हीं दो नेगेटिव 2 कूलम चार्ज की बात कर रहे हो, पॉजिटिव 2 कूलम चार्ज की बात कर रहे हो, तो तुमने एक कूलम में 8 डाली थी, तो फिर 2 कूलम में कितनी, 16 डालोगे। 3 कूलम में कितनी, 24, 32, ऐसे बढ़ते जाओगे, ठीक है। 8 16 24 32, ठीक है। तो ऐसे बढ़ते जाओगे। तुम पे डिपेंड करता है कि तुम एक में से कितनी, एक कूलम में से कितनी फील्ड लाइन अंदर डालना चाहते हो, बाहर निकालना चाहते हो। एक बार जो तुमने डिसाइड कर लिया, फिर पूरा का पूरा सिस्टम तुम्हें उसी के बेस पे करना होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, मान लो कहीं से फील्ड लाइन चली आ रही है, इसके दो मतलब है। इसका मतलब ये है, या तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, वहाँ से निकल के आ रही है, या इसका दूसरा मतलब भी हो सकता है कि यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज होगा, उसके अंदर ये जा रही है। किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके दो मतलब होते हैं। एक तो ये क्या है, पॉजिटिव से निकल के आ रही हो, दूसरा ये कि नेगेटिव के अंदर जा रही हो। हम ज़्यादातर यही मान लेते हैं, जितने भी हमारी बुक्स हैं वो सारी चीज़ें वो यही मानती है कि वो हमारे न्यूमेरिकल बुक्स, एक चीज़ डिसाइड कर लो यार, फिर उसी पे चलते रहो, क्योंकि फ़र्क तो पड़ता नहीं है। नेगेटिव में लेके जा रहे हो, पॉजिटिव से बाहर निकालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना न्यूमेरिकल पे, ना प्रैक्टिकल लाइफ पे, और ना थ्योरी पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ज़्यादातर हमारी बुक और हम भी सब यही मान के चलेंगे कि जो भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से निकल के आ रहा है, ठीक है। अब हमने रास्ते में रख दिया एक तांबे की बॉल रख दी हमने, ठीक है, कॉपर की, इज ए कंडक्टर। ये क्या करेंगी, मान लो ये यूनिफॉर्म था बिल्कुल, ठीक है।
ये क्या करेंगे, इसके रास्ते में कोई आया तो ये इसके तो सीधे ही आ गया, ये सीधा कैसे घुसेगा, यहाँ पे आने के बाद 90, इसके सरफेस से 90, ये तो सीधा घुस गया, ये 90 घुस गया। ये इसके रास्ते में नहीं था, लेकिन ये धीरे धीरे टिल्ट हो जाएगा, ठीक है, 90 घुसेगा ये, ठीक है। और ये थोड़ा सा टिल्ट होगा लेकिन निकल जाता है, तब तक निकल जाएगा आगे की तरफ, ठीक है। फिर देखो, अब यहाँ पे जो कंडक्टर था, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ये पॉजिटिव से आ रहे थे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, अपने अपने घर छोड़ के आ गए दूसरी साइड वाले। अब यहाँ से क्या, पॉजिटिव से हमें हमेशा पॉजिटिव से फील्ड लाइन निकालनी है, ये फैराडे ने बता दिया था। तो हमें एक ही चीज़ जो हमें स्टैंडर्ड दे दिया गया, हमें उसी पे चलना है। तो हमेशा पॉजिटिव से निकालेंगे और नेगेटिव में घुसेड़ेंगे। तो कोई नेगेटिव में यहाँ चलेगी तो यहाँ कितनी, 1 2 3 4 5, तो हमने जितनी कंडक्टर के अंदर गई है उतनी बाहर निकालनी है पॉजिटिव से, और परपेंडिकुलर, बिल्कुल परपेंडिकुलर 5। देखो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई बीच में रास्ते में कंडक्टर आ जाता है तो वो फील्ड को कैसे डिस्टर्ब करता है, ये यहाँ से पता चलता है, ठीक है। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, यानी कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी नहीं जाती, ठीक है। जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई कंडक्टर रखा हुआ है, ये सारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, उसके अंदर कोई कंडक्टर रखा है तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं जाएगी, ठीक है। ओके, ये हो गया एक और न्यूमेरिकल। अब देखो, मैं क्या लेता हूँ, एक बॉल लेता हूँ, और ये बॉल है, कोई भी मेटेलिक बॉल है ये, ठीक है, ये होलो सेल है, ठीक है, मेटेलिक है, मेटल का है। मैं इसके सेंटर पे, क्योंकि होलो है अंदर से, जो हमारी कॉस्को की बॉल होती थी रबर की, वो मेटल की समझ लो, रबर की ना समझ के, अंदर से खोखली है, तो मैं उसके सेंटर पे रख देता हूँ एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या करेगा ये, जैसे ही मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ तो ये मेटल के अंदर वाले उस पर नेगेटिव सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इस साइड क्या पॉजिटिव आ जाएंगे, अपने अपने कमरे छोड़ के आए हैं, जितने इलेक्ट्रॉन अंदर आए हैं उतने ही होल बाहर रह गए हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ये पॉजिटिव से शो करना होता है, ये मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो कर रहा हूँ क्योंकि अंदर से होलो है, स्पेस है, ठीक है, बीच में क्या है, बीच में खाली है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड खाली में हो सकता है, लेकिन आगे देखना कंडक्टर में मैं शो नहीं करूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, ठीक है। अब देखो, पॉजिटिव से निकली थी क्योंकि पॉजिटिव रखा था, नेगेटिव में गई, अब यहाँ पे हो गया, अब जितनी फील्ड 1 2 3 4 5 2 और 4 और 3 7, अब देखो पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकल जाएंगी, 2 और 3 5 6 7, देखो 7 हो गई। और इनसाइड द कंडक्टर फील्ड लाइन नहीं है इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है। ओके, वेट जो हम लोग सही जा रहे हैं, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ओके, अब मैं एक और करता हूँ, मैं क्या लेता हूँ कि मैं एक और ले लेता हूँ, मान लो मैंने एक बेलन लिया, वो इस तरह का है, होलो बेलन, ठीक है, इस बेलन के अंदर एक और होलो बेलन है, ये था, 2 बेलन थे, एक का रेडियस आर मान लो, दूसरे का कैपिटल आर मान लो, हालांकि हमें रेडियस से कुछ लेना देना है नहीं, हम फील्ड लाइन के बारे में बात करेंगे। मैं इस वाले को नेगेटिव क्यू चार्ज दे देता हूँ, ठीक है, इसमें नेगेटिव क्यू चार्ज आ गया है, मैंने इसको नेगेटिव क्यू चार्ज दे दिया, मैंने इसको एबोनाइट की जो होती है, जो सैंडस्टोन, जो रॉक स्टोन होता है, उसको फ्रिक्शन करके इसको टच किया और सारा नेगेटिव चार्ज
मैंने एबोनाइट के जो पत्थर को घिस घिस के इसको लगाया, पहले उसको सिल्क कपड़े से रगड़ा, सिल्क कपड़े से रगड़ने के बाद इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया था। नेगेटिव चार्ज जब इस पर आ गया तो मैंने इसको मेटेलिक बेलन से बार बार टच किया, बार बार जब मैं टच करता गया रिपीटेड, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब अंदर देखो, मान लो इस पर माइनस क्यू नेगेटिव चार्ज ऊपर आ गया, तो इस पर अंदर प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि साफ सी बात है, ये भी मेटेलिक था, तो इसके बाहर की तरफ क्या हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन इधर वाले जो इलेक्ट्रॉन थे इसको ये अंदर रिपेल कर देगा। ठीक है, ये मैंने थोड़ा आर्ट अच्छा बनाना है, ठीक है, बड़ा खुद्दू है। ये मान लो ऐसा था, अब देखो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन थे वो तो भाग गए अंदर, यहाँ रह गए पॉजिटिव पॉजिटिव, होल अपने अपने होल छोड़ के भाग गए, क्योंकि इनने रिपल, ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर थे उन्होंने इसको रिपेल कर दिया। अब देखो यहाँ से फिर लाइन निकलेगी, इसमें जाएगी नेगेटिव में, स्पेस है, ये होलो वाला पार्ट है। ठीक है, ये फिर से सॉलिड आ गया, ये अंदर फिर होलो आ गया। ठीक है, ऐसे जाती है। अब मैं बाहर की तरफ नहीं निकालूंगा, क्योंकि नेगेटिव से निकलती नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, समझ गए तुम। अगर मैं इस चार्ज को हटा भी लेता यहाँ पे मान लो, और मैं तुमसे ये पूछता कि देखो ये एक डायग्राम है जिसमें फील्ड लाइन को ऐसे दिखाया गया है, ये एक डायग्राम है जिसमें फील्ड लाइन को ऐसे दिखाया गया है, तो ये बताओ इसमें से कौन सा वाला जो सिलेंडर है वो पॉजिटिव है और कौन सा वाला नेगेटिव है, किसको मैंने चार्ज दिया है किसको नहीं दिया, तो तुम्हें साफ पता चल जाएगा यार ये नेगेटिव वाला है, क्योंकि फील्ड लाइन यहाँ से निकल के यहाँ से इसके अंदर जा रही है, इसका मतलब जिस जहाँ से निकल रही है वो पॉजिटिव होगा और जहाँ पे जा रही है वो नेगेटिव होगा। इस फील्ड लाइन को देख के ही हम अपने आप चार्ज डिसाइड कर सकते हैं, अपने आप चार्ज बना सकते हैं। ठीक है, तो फील्ड लाइन का फायदा ये होता है, ये फील्ड लाइन का फायदा होता है। ठीक है, तुम फील्ड लाइन रिप्रेजेंट कर दो, मैं ये बता दूंगा कौन सा चार्ज है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है। ठीक है, ये भी हो जाता है। देखो एक चीज और, क्या कहते हैं, ये पॉजिटिव था, क्योंकि अब मैंने तुम्हें बता दिया कि दो कंडीशन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इसकी दो कंडीशन है, या तो इधर नेगेटिव प्लेट रखी होगी कोई, या इधर कोई पॉजिटिव, तो हमें और हमारी किताबों ने हमेशा ये वाला केस माना है। ठीक है, अब क्या होता है कि मैं यहाँ पे एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज रख देता हूँ, ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ रख दिया, तो इसकी भी खुद की फील्ड लाइन होगी, वो इतना छोटा है कि इसकी फील्ड लाइन नेग्लेजिबल, ना के बराबर मानो या थोड़ी बहुत मानो। ठीक है थोड़ी है, कम है। ये क्या होगा, मान लो ये ऐसे होके जाएगा लेटरल प्रेशर से। ठीक है, ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक है, और मान लो बस इसका तो यही न्यूमेरिकल था, ये तो बड़ा फुद्दू सा न्यूमेरिकल था, इसमें क्या समझाना, ये लेटरल प्रेशर तो मैंने कल भी बता दिया था, छोड़ो इसको। अच्छा, कुछ और न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो एक न्यूमेरिकल है जो ये कहता है कि ए बी सी ये तीन चीज़ें हैं। ठीक है, फिर क्या कहता है वो कहता है कि, अरे यार, वो कहता है कि इसमें से फील्ड लाइन निकल रही है और इसमें जा रही है। ठीक है, इसमें भी जा रही है, ओके 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 ओके। हाँ, फिर वो कहता है कि मुझे ये बताओ कि कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है और किसका मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, देखो इसको देख के पता चलता है यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है और इनके अंदर जा रही है, तो साफ सी बात है कि ये वाला बी पॉजिटिव है और ए एंड सी नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव मतलब वैसे नेगेटिव नहीं, इनका नेचर,
अगर ये इनका नेचर नेगेटिव है, इनका इस चार्ज का नेचर पॉजिटिव है, ठीक है, नेचर होता है। स्केलर में माइनस का साइन और प्लस का साइन हमेशा नेचर को शो करता है, ठीक है। दो क्वांटिटी के नेचर, उनका नेचर कैसा है, अपोजिट है, दिन और रात की तरह, भूत और भगवान की तरह, ठीक है। नेचर जो होता है वो नेचर, ठीक है। तो स्केलर में नेगेटिव पॉजिटिव साइन हमेशा नेचर को रिप्रेजेंट करता है कि उसका कैसा नेचर है, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। और वेक्टर में नेगेटिव पॉजिटिव साइन हमेशा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि वो ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, वो राइट में जा रहा है लेफ्ट में आ रहा है। जो भी फोर्स तुम लेफ्ट में लगा रहे हो, राइट में, ऊपर लगा रहे हो, नीचे लगा रहे हो। तो ये जो नेगेटिव पॉजिटिव साइन वेक्टर में आते हैं, ये डायरेक्शन को बताते हैं वेक्टर की को। लेकिन अगर स्केलर में नेगेटिव पॉजिटिव साइन आते हैं तो ये बताते हैं उसका नेचर कैसा है, ठीक है। दोनों नेगेटिव पॉजिटिव, स्केलर और वेक्टर के नेगेटिव पॉजिटिव में डिफरेंस होता है, ठीक है। ओके, तो इससे हमें पता चल गया ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है दोनों। अब ये देखो इसमें से कितनी फील्ड लाइन निकल रही है, 3 और 2 5, 3 और 2 5। इसका मतलब इसमें 5 जा रही है, इसमें 5 जा रही है, ये तो दोनों सेम है मैग्नीट्यूड में। लेकिन इसमें से 10 निकल रही है, इसका मतलब ये क्या है, इससे भी दुगना है, इससे भी दुगना है। b इज इक्वल टू 2a या फिर b इज इक्वल टू 2c, ये चीज है, इसको देख के पता चलता है, ठीक है। और इसके अलावा मुझे पता नहीं और भी कोई न्यूमेरिकल है या नहीं है। पॉजिटिव चार्ज से ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, दोनों से फील्ड लाइन निकलेगी, ठीक है। ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो इसका रिपल्सन कैसा होगा, ऐसे हो जाएगा। कैसे कैसे ड्रा करोगे इसको, ये तो दो पॉजिटिव जो पास में रखे हो, ठीक है। लेटरल प्रेशर मैंने कल बताया है, ठीक है। लेक्चर 13 में इनके बारे में अच्छे से बताया है। लेकिन अगर यही दो नेगेटिव होते तो नहीं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव से निकालना है। ये देखो ये जाना तो चाहता था इधर, क्योंकि दूसरा चार्ज आ गया। मैंने बताया अगर चार्ज सिंगल हो तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाती है इन्फिनिट तक। लेकिन जब दूसरा चार्ज रास्ते में आ जाता है वो डिस्टर्ब कर देता है और वो मुड़ जाती है। ये जाना तो चाहता था इन्फिनिट तक ऐसे, लेकिन ये ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है। ऐसे ये जाना तो चाहता था इन्फिनिटी पे सीधा, लेकिन ये ऐसे मुड़ के इसमें आ जाएगा। देखो ये जाना तो चाहता था ऐसे इन्फिनिटी तक, लेकिन ये मुड़ के आ गया। ऐसे ही जाना तो चाहता है इन्फिनिटी तक ऐसे सीधा, लेकिन ये मुड़ के आ गया। ये देखो ये यहाँ से जाएगा, नहीं एक मिनट, ये देखो ये जाएगा यहाँ से इन्फिनिटी से होते हुए घूम फिर के ये आके इसमें घुस जाएगा इधर से, ठीक है। ये हो गया। इसको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल आगे आएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करना हो तो वो भी ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का यूज हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज के चारों तरफ के स्पेस को कि किस तरह मॉडिफाई किया है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, चार्ज के चारों तरफ के स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का सहारा लेते हैं। इसीलिए फैराडे जी ने इनको बनाया था, ठीक है। ये हो गया है। देखो दो पॉजिटिव की वजह से कैसा फील्ड होता है उनके चारों तरफ, और दो नेगेटिव की वजह से टोटल फील्ड कैसा होता है, ठीक है। ओके, हाँ हो गया है। और थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का वो गोज आएगा शायद चैप्टर 3 में। गोज में और ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में। ओके, वी आर डूइंग ग्रेट। और कुछ है मुझे बताने के लिए, रुको मेरे पास कुछ और भी हो शायद। हाँ, अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि मुझे ये बताओ कि कौन से वाला सही है ना। देखो 3 चार्ज है, तीनों पॉजिटिव है। इनसे जो फील्ड लाइन एक तो है सारी की सारी नेगेटिव परपेंडिकुलर निकल रही है, ठीक है। एक
ये देखो, इन तीनों ने एक दूसरे के ऊपर लेटरल प्रेशर लगाया, लेटरल प्रेशर से इनकी फील्ड लाइंस मुड़ गई, ठीक है, चेंज हो मुड़ गई ये सारी, ठीक है, समझ जाना है। लेटरल प्रेशर की वजह से, लेटरल प्रेशर मैंने बताया दो चुंबक के बीच में कभी फील करना हो क्या होता है लेटरल प्रेशर, तो कभी भी दो चुंबक लेना और उनके दो सेम नॉर्थ पोल को पास ला के देखना और साउथ पोल को पास ला के देखना, तुम्हें लेटरल प्रेशर की फीलिंग आ जाएगी, ठीक है, क्या होता है लेटरल प्रेशर। ये परपेंडिकुलर क्यों निकलती है, परपेंडिकुलर क्यों घुसती है, ये बाहर की तरफ ही क्यों, पॉजिटिव की बाहर की तरफ और नेगेटिव के अंदर की तरफ क्यों जाती है, ये लेक्चर 13 में मैंने डिटेल में समझाया है, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ इनमें से कौन सा वाला सही है, ठीक है, ए सही है बी सही है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी लूप में नहीं होती, लूप नहीं बनाती। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आगे पढ़ाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, तो मैग्नेटिक फील्ड की जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन होती है ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की भी लाइन होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन लूप में होती है हमेशा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी लूप में नहीं होती। ये हमेशा पॉजिटिव से चलती है और नेगेटिव में जाके टर्मिनेट हो जाती है, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है और यहाँ पर टर्मिनेट, कभी भी एक पूरा सर्कल ऐसे नहीं बनाती, ठीक है, जैसे कि ऐसे नहीं बनाएंगी, ऐसे घुस गई, ऐसे घुस गई, ये कभी नहीं बनाती, ये हमेशा पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में टर्मिनेट हो जाती है। लेकिन मैग्नेट जो होती है ना, आगे बताएंगे, मान लो ये नॉर्थ है साउथ है, तो हमेशा नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में घुस जाती है ऐसे, फिर यहाँ साउथ से अंदर ही अंदर चलेगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ, और फिर वैसे ऐसे, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा, फिर इसके बारे में पढ़ चुके होगे जब तक, तो तुम्हें सब कुछ सारी चीज़ें बड़ी आसान लगेंगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा सर्कुलर लूप बनाती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी सर्कुलर लूप नहीं बनाती, पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में घुस के ख़त्म हो जाती है, ख़त्म। तो देखो कहाँ इस यहाँ पे देखो लूप बन रहा है, इसका मतलब ये वाला गलत है, ये सारे सही हैं, ये सारे बाहर की तरफ सारे के सारे रिपेल कर रहे हैं दूसरे को, क्योंकि सेम नेचर है, सारे के सारे पॉजिटिव हैं। लेटरल प्रेशर की वजह से फील्ड लाइन ऐसे ऐसे हो गई जैसे बाल उड़ गए सर के, ठीक है, तो ये वाला सही है, ठीक है। और कुछ देखो, फील्ड लाइन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, क्योंकि ये ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं फील्ड लाइन से रिलेटेड, कोई बड़े तो कुछ होते नहीं हैं, लेकिन हाँ नीट वगैरह के एग्ज़ाम में आ जाते हैं कई बार, ठीक है, और बोर्ड्स के एग्ज़ाम में भी काफ़ी आते हैं। कॉन्सेप्ट तो सबका क्लियर होना चाहिए इनके बारे में, मैंने लगभग सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारा लेक्चर 13 और लेक्चर 14 में क्लियर कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सेम चीज़ नहीं होती, ठीक है, दोनों डिफरेंट चीज़ होती है, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होती है। हमें लगभग बताया जाता है कि एक ही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की जगह हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ लिख देते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल में भी काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज किया हुआ है, लेकिन ये दोनों सेम चीज़ नहीं होती, डिफरेंट चीज़ होती है। इनके बारे में बताऊंगा मैं बताऊंगा कि क्या क्या ये वाला फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सही नॉलेज देता है, या फिर आगे जाके एक और फॉर्मूला आएगा del V अपॉन del R, ये फॉर्मूला ज़्यादा नॉलेज देता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, या ये वाला ज़्यादा देता है। दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले हैं, ये भी एब्सोल्युटली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये फॉर्मूला है, लेकिन इससे जब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आता है या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकल के आती है, वो सारी चीज़ें डिटेल में समझाऊंगा। जैसे कि एक क्या होता है, वेव का फॉर्मूला होता है, हमें वेव इक्वेशन बताई जाती है, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये 11th क्लास में हमें पढ़ाया गया था। इक्वेशन तो ये वेव की थी, लेकिन देता है पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन वेव की देता है पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ये फॉर्मूला तो इलेक्ट्रिक फील्ड का है, लेकिन एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की चार्ज के चारों तरफ है, तो ये फॉर्मूला तो पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड का है, लेकिन जब इसमें वैल्यू पुट करते हैं ना, तो किसी एक पॉइंट की ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्षेत्र में, एरिया में इस पॉइंट पे क्या फोर्स लग रहा है। ये है तो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल, लेकिन पॉइंट के बारे में डिटेल देता है। ऐसे ही ये फॉर्मूला तो था वेव का,
लेकिन एक सिंगल पार्टिकल के बारे में बताता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो कॉन्ट्राडिक्शन है, जो पजल है, कन्फ्यूजन है, सारी चीज़ें दूर करूँगा मैं अगले लेक्चर में। और एक्चुअल में ये सबसे ज़्यादा मस्त फॉर्मूला क्यों है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं डिटेल में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताता क्यों है एक्चुअल में। सही सच पूछे तो एक्चुअल में जो अच्छी वाली डिटेल देता है ये क्यों देता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ये सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। मैं ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले हैं, लेकिन ये ज़्यादा डिटेल देता है। फील्ड का मतलब एरिया, और ये पॉइंट की नॉलेज देता है, ये एरिया की नॉलेज देता है। तो हमें फील्ड का, जब हम नाम ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें तो फील्ड मीन्स एरिया, हमें तो एरिया की नॉलेज चाहिए ना। ये नाम तो लेता है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन देता है पॉइंट की नॉलेज। ये नाम भी फील्ड की देता है, नाम भी एरिया का लेता है, और नॉलेज भी एरिया की देता है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी बताऊंगा मैं, ठीक है। ओके दोस्त, हाँ, स्टे सेफ, स्टे होम। छत पे पक्षियों के लिए पानी रखो, गर्मी बहुत ज़्यादा है, प्यासे मरते हैं। अपनी गली में, अपनी लोकेलिटी में जानवर या कुत्ते कोई भी भूखे घूमते हैं, 2 रोटी खिलाने में कुछ नहीं जाता, खिलाया करो यार, भूखे मर जाते हैं। मैंने देखा है कुत्तों को भूखे मरते, ठीक है। मैंने पक्षियों को मरते देखा प्यास से। तो अपनी छतों पे पानी रखने में कुछ नहीं जाता। दिन में एक बार एक मटका फोड़ा, मटके में डाला पानी, और उसको छाया में रख के आ जाओ। ऐसा नहीं है कि धूप में रख के आ जाओ और 2 घंटे में सूर्य देवता उसको बना दे, उबला दे, फिर उबले हुए पानी को नहीं पीएंगे। ऐसी जगह देखो छत पे जहाँ पे छाया हो, वहाँ पे उसको भर के, मटके को फोड़ के, जो पुराना मटका फोड़ लेना, हर घर में होते हैं, ठीक है। तुम लोग शहरों में रहते हो, दिल्ली वगैरह में हो कहीं पे, तो कर लेना जुगाड़, हर जगह मिल जाते हैं मिट्टी के सराय वगैरह, ठीक है। फोड़ा बनाया और छाया में रख दिया, तो पक्षी पानी पी लेते हैं यार, ठीक है। एक 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 करके बढ़ोगे तुम, एक दूसरे को बताओगे, धीरे 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 एक दिन देखना पूरा देश छत पे पानी रखने लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि मेरे अकेले से क्या होता है, अकेला बहुत कुछ कर सकता है, अकेला चनाई भाड़ फोड़ता है, ठीक है। ऐसे ही अपनी गली में कभी सोने से पहले 7-8 बजे जब तुम खुद खाना खा लेते हो, बाहर टहलने जाते हो, तो गली में देख लिया करो यार, कोई कुत्ता वगैरह हम है। मैंने देखा शहर के कुत्ते बड़े मरे मरे से होते हैं, ठीक है। और हमारे जो गाँव में है, गाँव में लगभग सब लोग डालते हैं खाना, ठीक है। हर घर में 2 रोटी कुत्ते के नाम की बनती है। अगर मान लो 100 घर है, 100 घर में से सारे 100 नहीं बना रहे, तो 40 घर तो ऐसे हैं बनाते हैं गाँव में, ठीक है। तो 40 घर बहुत होते हैं कुत्तों के लिए, अच्छे तगड़े तगड़े कुत्ते होते हैं गाँव में। लेकिन शहरों के सारे कुत्ते मरे हुए हैं। तुम लोगों के ऊपर ये क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मेरे दोस्त शहर के हैं, कि तुम अपना खाना खाने के बाद में जैसे ही बाहर एक बार राउंड मारो, गली में देखो कोई कुत्ता है तो नहीं, पन्नी में 2 रोटी डालो, और जहाँ मिले 2 रोटी डाल के आ जाओ। मे गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बी हैप्पी, थैंक यू।